आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या गया Q1 का मान हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का मान हमें दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम और बीच की दूरी की दी गई हमें 30 सेंटीमीटर। दूरी को मीटर में चेंज कर लेंगे 30 × 10⁻²। अब फॉर्मूला लगाएंगे कूलम के बल का, यानी कि Q1 Q2 बट्टा R²। ठीक है, इसे मान रखेंगे ए बराबर के का मान 9 × 10⁻⁷ 9 × Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷। अब जे में Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷ बट्टा 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है बराबर 9 2 या 9 × 10⁻⁷ और 10⁻⁷ 10⁻⁴ 14 × 10⁻9 और 3 × 2 6 बट्टा 30² 900 × 10⁻² 10⁻4। ठीक है, ए बराबर यहाँ पर आधार समान लगाते जुड़ेंगे, यानी 9 × 6 × 10⁻5 बट्टा 900 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻4। आधार समान लगाते जुड़ेंगे, यानी ए बराबर 9 से 9 कैंसिल, यानी 6 × 10⁻5 और बट्टे में बचेगा 10⁻2 नीचे माइनस में पड़ जाएगा प्लस में, यानी ए बराबर 6 × 10⁻5 × 10⁻2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 10⁻3, यानी फाइनल रिजल्ट आएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, Q1 Q2 मान दे रखे थे हमें, आर का मान दे रखा था सेंटीमीटर में, हमने उसको मीटर में चेंज किया और कूलम के बल का फॉर्मूला लगाया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 0.4 कूलम आवेश के किसी एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो ये प्रश्न पूछा दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। यानी सबसे पहले में Q1 का मान दिया है 0.4 माइक्रो कूलम, यानी 0.4 × 10⁻6 कूलम, और Q2 का मान हमें दिया है 0.8 माइक्रो कूलम, यानी 10⁻6 कूलम, और F का मान दिया है हमें 0.2 न्यूटन। ये नंबर क्वेश्चन में हमें दोनों के बीच की दूरी पूछी है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पर मान रखेंगे F बराबर के Q1 Q2 बट्टा R² बाद में आके जाएगा गुणा में, यानी F × R² बराबर के Q1 Q2। ठीक है, R F गुणा में आगे आएगा बाद में, यानी R² बराबर के Q1 Q2 बट्टा R²। ठीक है, हमें चाहिए R का मान, तो R बराबर होगा √√ के Q1 Q2 बट्टा F। के का मान होगा 9 × 10⁻9, Q1 का मान है 0.4 × 10⁻6 और Q2 का मान है 0.8 × 10⁻6, बल का मान है 0.2 न्यूटन। आधार समान घातें जुड़ेंगी, यानी 10⁻12 और 10⁻12 में से 10 प्लस का 9 गया, यानी बचा 9 × 10⁻3 0.4 × 0.8 बटा 0.2। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल, ये 2 ऊपर गया, यहाँ पर बचा पॉइंट, यानी बट्टे में आया 10, ये ऊपर जाएगा 10⁻3 है, ऊपर जाएगा 10⁻4, यानी 9 × 8 2 16 × 10⁻4। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो 9 रूट से बाहर आएगा 3, 16 रूट से बाहर आएगा 4 × 10⁻2, यानी फाइनल आंसर आएगा 4 × 12 × 10⁻2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 12 सेंटीमीटर। अब दूसरे प्रश्न में हमें पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले का कितना बल लगता है। कूलम के नियम में पहला गोला
दूसरे गोले पर जितना बल लगाता है उतना ही दूसरा गोला पहले गोले पर बल लगाता है। यानी पहला गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन बल लगाता है। यदि दूसरे गोले पर तो दूसरे गोले के कर्ण में बल पूछा है तो दूसरे गोले के कर्ण बल हो जाएगा 0.2 न्यूटन, क्यों जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। ठीक है, हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी विमाहीन भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें सिद्ध करना है कि के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी एक विमाहीन राशि। के का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ए का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, ई स्क्वायर का चाहिए एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर या कूलम स्क्वायर। ठीक है, जी का होगा, जी का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, और एम ई बराबर एम पी यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है के जी। यानी अब यहाँ पर मान रखते हैं के का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर बटा जी का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का होगा के जी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी लास्ट आएगी विमाहीन राशि। ठीक है, यानी के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी क्या है, विमाहीन राशि। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत करता है, इस प्रकरण से क्या तात्पर्य है। बी नंबर प्रश्न है, स्थूल अथवा बड़े विमान विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। पहला प्रश्न आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या होता है, आवेश यानी चार्ज। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्वांटमीकरण से तात्पर्य है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी जब आवेश जाएगा तो या तो 1 कूलम जाएगा या 2 कूलम जाएगा या 3 कूलम जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 कूलम आवेश यानी हाफ या 0 पॉइंट समथिंग आवेश नहीं जाएगा, या तो पूरा जाएगा या जाएगा ही नहीं। दूसरा हमसे प्रश्न पूछा है, बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय विद्युत आवेश क्वांटिफिकेशन की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर हम आवेश को सतत मान सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यानी ये कोई कांच की छड़ है, कागज की, ये कोई रेशम का टुकड़ा है, रेशम का कपड़ा। ठीक है, ये उदासीन है, ये भी उदासीन है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों पर क्या जाता है, आवेश आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आवेश क्या रहता है, संरक्षित। इसी का कारण में पूछा है। यानी जब दो आवेश संरक्षित रहने का कारण क्या है, जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो जिस वस्तु पर जितना धनावेश आएगा उतना ही दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। मान लो कांच की छड़ पर 2 कूलम का ऋणावेश आता है। ठीक है, तो रेशम के कपड़े पर +2 कूलम का आवेश आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कांच की छड़ पर 2 माइक्रो कूलम या 2 कूलम का आवेश आता है तो उसी प्रकार उतना ही मान का ऋणात्मक आवेश रेशम के कपड़े पर आएगा। यानी जितना आवेश उत्पन्न होता है उतना ही आवेश कमी हो जाती है। इस प्रकार आवेश क्या रहता है, संरक्षित। ठीक है, यानी जितना आवेश उत्पन्न होता है उतना ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अब हम चलते हैं अगली तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रो कूलम, QB -5 माइक्रो कूलम, QC बराबर 2 माइक्रो कूलम तथा QD -5 माइक्रो कूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वृत्त ABCD के शीर्ष पर, यानी यहाँ पर कोई A B C और D, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा है। ठीक है, इसका नाम है O। ठीक है, हम यहाँ पर निकालते हैं बल। एक मिनट, कुछ बल इस प्रकार भी लगेगा। अब देखो, यहाँ पर QA है, यहाँ पर QB है, यहाँ पर QC है, यहाँ पर QD है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बीच में
1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे हमें बल पूछा है ओ बिंदु ओ पर, ठीक है। तो अब क्यू बी यानी बी नीचे तरफ बल लगा रहा होगा और डी ऊपरी तरफ बल लगा रहा होगा, ए सी की तरफ बल लगा रहा होगा और सी ए की तरफ बल लगा रहा होगा। यानी जितना ए बल नीचे की तरफ लगाएगा सी उतना ही बल ऊपरी तरफ लगाएगा, क्योंकि दोनों परिमाण में समान, यानी ए और सी बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार बी जितना बल ओ पर लगाएगा उतना ही विपरीत दिशा में डी बिंदु ओ पर बल लगाएगा, यानी बी और डी परिमाण में समान में दिशा में विपरीत होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। यानी हम इसकी आर का मान कैसे निकालें, √2 यानी हमें विकिरण की लंबाई चाहिए, विकिरण यानी आर बराबर √2 इंटू 10 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी आर बराबर √2 इंटू 10⁻1, ठीक है। अब हम आगे करेंगे, जैसे हमें चाहिए एफ ए, तो एफ ए हो जाएगा के क्यू ए क्यू बट्टा √2 इंटू 10⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब हम समीकरण नंबर 1 और अब निकाल लेते हैं एफ सी, तो होगा के क्यू सी क्यू बट्टा √2 इंटू 10⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 यानी समीकरण 1 व 2 से ये परिमाण में है समान, यानी एफ ए बराबर एफ सी और दिशा में क्या है विपरीत, ठीक है। यानी ये क्या देंगे निरस्त, ठीक है। इसी प्रकार एफ पी के क्यूब बी क्यू बट्टा √2 इंटू 10⁻1 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार क्यू डी होगा के क्यू डी क्यू बट्टा √2 इंटू 10⁻1 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 4, ठीक है। यानी एफ बी बराबर एफ डी परिमाण में समान दिशा में विपरीत, यानी नेट बल चाहिए हमें। नेट बल होगा एफ नेट यानी वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी। वेक्टर एफ ए को वेक्टर एफ सी खाएगा, वेक्टर एफ बी को वेक्टर एफ डी खाएगा, यानी नेट बल आएगा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू पर जाके खत्म हो जाती है, यानी प्लस क्यू से जाएंगी और माइनस क्यू तक जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार ये एक दूसरे से टूट नहीं सकती और सतत वक्र का निर्माण करती है। दूसरा प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। यानी अगर प्लस क्यू से निकलने वाली ये कोई पहली विद्युत क्षेत्र रेखा है और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा अगर ये काटेगी तो इस बिंदु पर जहां पर इन दोनों ने कटान किया, यहाँ पर इसको मान लो ई ए और इसको मान लो ई बी, यानी ए के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। यानी जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा दो होगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यानी ये कोई क्यू ए क्यू बी, इसके मध्य बिंदु ओ, दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर, यानी ओ तक की दूरी होगी 0.1 मीटर और आगे 0.1 मीटर। यहाँ पर हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो हम करेंगे ई बराबर ई ए प्लस ई बी, यानी ई बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्र प्लस के क्यू बट्टा आर स्क्र। के का मान होगा 9 इंटू 10⁻9 बट्टा 0.1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू का मान हमें दे रखा है 3 माइक्रोकुलाम, यानी 3 इंटू 10⁻6 और प्लस में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 बट्टा 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से सब कॉमन आ जाएगा, यानी ई बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 बटा 0.1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1 + 1, ठीक है। घातों को जोड़ेंगे तो 9 × 3 = 27 इंटू यहाँ पर बचेगा 10 + 3
स्क्वायर करेंगे तो 0.01, यहाँ पर होगा 2, यानी ऊपर हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 100 यानी 10 की घात 5, यानी अब हमारा उत्तर आएगा ई बराबर 27 2 54 इंटू 10 की घात 5 मात्रा क्या जाए न्यूटन पर गुलाम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें पूछा है, यदि 1.5 इंटू 10 की घात -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल लगेगा। यानी क्यू का मान दे रखा है हमें 1.5 इंटू 10 की घात -9 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बल पूछा है तो F बराबर क्यू इंटू ई, तो क्यू का मान है 1.5 इंटू 10 की घात -9 इंटू ई का मान दे रखा है हमें 54 इंटू 10 की घात 5। फाइनल उत्तर आएगा, ये यहाँ से जुड़ेंगे तो यानी 1.5 इंटू 54 इंटू 10 की घात -4। अब इसको अलग से गुणा करा लो, यानी 54 इंटू 1.5, ठीक है, 20 2 25 2 27 इंटू 4 5 0 11 और 7 और 1 8 यानी 81। ठीक है, 20 2 25 2 27 4 और 5 से 7 4 11 और 7 और 1 8 यानी 81 तरह आएगा। मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, यानी 81 इंटू 10 की घात -4 न्यूटन, ये हमारा विद्युत क्षेत्र व बल दोनों आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी निकाय में दो आवेश QA, यानी हमें QA दिया गया है 2.5 इंटू 10 की घात -7, QP का मान दिया गया है -2.5 इंटू 10 की -7। अब हमें चाहिए फॉर्मूला आता है P बराबर Q इंटू 2A, 2A यानी दूरी चाहिए, यानी ग्राफ के अंदर ये y एक्सिस ये z एक्सिस दिया गया हमें। ठीक है, तो ये प्लस में 15 और ये माइनस में 15, टोटल दूरी होगी 30 सेंटीमीटर दी है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 2A बराबर होगा 30 इंटू 10 की घात -2 मीटर। अब इसमें मान रख लेंगे, P बराबर Q का मान है, हमने परिभाषा में पढ़ा है, विद्युत दूरी परिभाषा में पढ़ा है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी आवेश लेना है प्लस में, यानी 2.5 इंटू 10 की घात -7 और इंटू 30 इंटू 10 की घात -2, तो हो जाएगा P बराबर ये जुड़ेंगे, यानी 2.5 पॉइंट हटाएंगे बट्टा में आएगा 10 इंटू 30 इंटू 10 की घात -9, ये एक जीरो से एक जीरो गया। अब यहाँ पर 25 दिए 75, यानी P बराबर 75 इंटू 10 की घात -9, यानी फाइनल उत्तर होगा 75 इंटू 10 की घात -9। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो एक स्लाइड में दिखते। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमें दिया गया है 4 इंटू 10 की घात -9 सेंटीमीटर दी ध्रुवाग्नि, यानी P का मान दिया गया है 4 इंटू 10 की घात -9 सेंटीमीटर इंटू कूलम इंटू मीटर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है 5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री संरेखित, यानी थीटा मान दिया गया है 30 डिग्री। विद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण हो गया, यानी टो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, तो टो बराबर होगा, P का मान है 4 इंटू 10 की घात -9, तो E का मान है 5 इंटू 10 की घात 4 साइन 30 तो ये होगा 4 5 20 इंटू ये 10 की घात -5, इसका मान होगा 1/2, ये जाएगा 10 बार और इसको करेंगे तो 10 की घात -4, यानी यहाँ पर 10 बचेगा, आधार समान घातें जुड़ेंगी तो 10 की घात -4। ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा, P का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर और E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, यानी न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, जब भी हम उत्तर निकालें तो उसका मात्रक भी लिखना जरूरी होता है। चलो ठीक है, आज हम इतने सवाल करेंगे और बाकी सवाल अब हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।